हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। और हमारी जो सीरीज़ है वो ज्योग्राफी की चल रही है और इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं क्लाइमेट्स के बारे में, जिसमें हमारी जो क्लासेस जो शुरू हुई थी वायुमंडल के परतों से हुई थी। और उसके बाद हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा, जिसमें हम पृथ्वी को किन किन वायुमंडलीय दाबों में विभाजित किया गया, दाब पेटियों में विभाजित किया गया, उनके बारे में पढ़ा था। और उसी से रिलेटेड चैप्टर पवन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में पवन चैप्टर की शुरुआत हुई थी और जिसमें हमने देखा था पवन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि पवन जो है वायु का किसी निश्चित दिशा में प्रवाह ही पवन कहलाता है। अब वायु का किसी निश्चित दिशा में प्रवाह हो रहा है तो किस दिशा में होगा? तो पवन का प्रवाह जो होगा वो हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगा। हमेशा हाई एटमॉस्फेरिक टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है पवन का यानी कि विंड्स का जो होता है वो प्रवाह होगा। अब वायु और पवन में क्या डिफरेंस है, हमने लास्ट के क्लास में भी बताया था। तो वायु जो है वो सिंपली उसको डिफाइन कर सकते हैं, विभिन्न गैसों का मिश्रण या विभिन्न गैसों व धूल कण का मिश्रण होता है वायु। पर वही अगर पवन पढ़ते हैं तो वायु का किसी निश्चित दिशा में प्रवाह अगर हो रहा है तो वो आपका पवन कहलाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि पवन को किन किन भागों में विभाजित किया गया। तो पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो भूमंडलीय पवनें थी, दूसरे में हमने पढ़ा था मौसमीय पवनें यानी कि सीजनल जो है विंड पढ़ा था, और तीसरा टॉपिक था लोकल विंड यानी कि स्थानीय पवनें। तो हमने उन दोनों को तो लास्ट के क्लास में डिफ़ाइन किया था और ये क्योंकि उन दोनों से अलग टॉपिक था, थोड़ा हटके था, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में हमें जानना था और पूरे वर्ल्ड में स्थानीय पवनों के बारे में जानना था, उनके कौन कौन से नाम हैं। तो इस वजह से इसकी जो अलग से हमने क्लास ली। अगर आपने लास्ट की क्लास नहीं देखी है तो लास्ट की क्लास को देख लें, और ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय पवनें। अब स्थानीय पवनें स्थानीय क्यों होती हैं, यानी कि पवन का तो जैसा किसी भी प्लेस में उनका प्रवाह हो रहा है, किसी भी स्थान में पवन का अगर प्रवाह हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर किसी निश्चित स्थान के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे पवनों का प्रवाह तो हर जगह हो सकता है। उसमें डिफरेंस कैसे आता है, परिवर्तन कैसे आता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी जगह में तापमान और वायुमंडलीय दाब में अंतर होता है। हर जगह का अगर तापमान देखें तो अंतर पाया जाता है, डिफरेंस होता है। और उसके बाद अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी देखें तो डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम बर्फ़ वाले अंटार्कटिका चले जाएं और दूसरी तरफ अगर हम सहारा रेगिस्तान चले जाएं तो उसमें हमको क्लियरली है तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। तो यही तापमान और वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण किसी जगह का जो पवन है उसके प्रवाह में अंतर हो जाता है, और इसी वजह से हमें उस जगह का स्थानीय पवन को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो किसी किसी जगह में इन पवनों की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इसी वजह से हम लोकल विंड यानी कि स्थानीय पवनों को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया कि अंटार्कटिका और ये सहारा रेगिस्तान वाला, तो दोनों का हमने एग्जाम्पल दिया कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों के पवनों का वेग भी डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के वायुमंडलीय दाब और तापमान में अंतर है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है इसी वजह से। तो आइए हम लोकल विंड के बारे में पढ़ते हैं, स्थानीय जो है पवनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय पवनें सीधी सी बात है कि किसी जगह के तापमान और वायुदाब में के तौर पे वायुदाब के बेसिस पे होता है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और हमने ये भी लास्ट के क्लास में बताया था कि तापमान और वायुदाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर कहीं का तापमान ज़्यादा होगा तो उस क्षेत्र का वायुदाब कम होगा, और किसी क्षेत्र में तापमान कम है तो उस क्षेत्र का वायुदाब ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि लोकल विंड किन किन क्षेत्रों में पूरे विश्व में जो पवन का किसी किसी स्थानों पर पवनों का प्रवाह होता है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने कुछ कुछ नाम दे दिया उस जगह का, और उस जगह का नाम दिया और उसी नाम से वो जानी जाती है। तो कौन कौन से नाम से जानी जाती है और उनकी प्रकृति क्या है, वो ठंडी पवनें हैं या गर्म पवनें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक वर्ल्ड मैप है, रफ मैप है। सबसे पहले हम देखते हैं चिनूक के बारे में।
कुछ मुख्य पवनों के नाम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी पवन हैं, लेकिन उतने सारे पवन के स्थानीय पवनों के नाम याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके बेसिस पे हमने कुछ को सेपरेट करके फिर आपके जो है सिलेबस में लाया है। तो सबसे पहले चिनूक जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में चलती है, और चिनूक हवाएं जो है वो गर्म और शुष्क रहती है। तो इनकी प्रकृति गर्म और शुष्क है। ये नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में, कोलोराडो वाले एरिया में, और इनकी प्रकृति जैसा कि हमने बताया गर्म और शुष्क है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये रॉकी माउंटेन में जब ये प्रवाहित होती है, कि हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ही रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन में प्रवाहित होने के दौरान रॉकी माउंटेन काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। और क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म तथा शुष्क है, तो क्या करती है कि रॉकी माउंटेन के बर्फ़ को क्या कर देती है, वो पिघला देती है। तो इसी वजह से इसे हिमभक्षी या आइस ईटर भी कहा जाता है। तो इसकी ये खासियत है। उसके बाद फॉन, तो फॉन जो है वो स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में प्रवाहित होती है, और इसकी प्रकृति गर्म व शुष्क है। अब देखा जाए सिरोको के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सिरोको की प्रकृति भी गर्म व शुष्क है, और ये क्या करती है, ये मुख्यतः सहारा जो है ये वाले एरिया में, इस एरिया में ये प्रवाहित होती है। तो जब जानते हैं सहारा जो है वो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा रेगिस्तान है, तो ये क्या करती है, जब सहारा में प्रवाहित होती है तो काफ़ी ज़्यादा धूल को अपने साथ ले जाती है उत्तर की ओर। और इस क्षेत्र में जो इटली वाले क्षेत्र में, इटली और स्पेन वाले क्षेत्र में ये क्या करती है, बारिश होती है जब, तो बारिश के दौरान इसकी जो हवाओं में जो धूल है, सहारा रेगिस्तान से लाया गया धूल, उसके कारण उस बारिश का कलर जो है वो रेड हो जाता है। इसी वजह से जो बारिश होती है इटली और स्पेन में, तो उसे हम ब्लड रेन या रक्त वर्षा बोलते हैं। तो ये सिरोको यहाँ इटली और स्पेन वाले जगह में जाके, और जो सहारा से जो धूल लेके जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो बारिश में जब ये धूल कण मिल जाती है तो बारिश का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी वजह से उसे ब्लड रेन या रक्त वर्षा कहते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर भी नॉर्थ अमेरिका के ही गर्म व शुष्क पवन है। उसके बाद हबूब जो है उत्तरी सूडान, ये वाले एरिया में, सूडान, खार्तूम, जहाँ से नील नदी जो है प्रवाहित होती है, वहाँ वाले क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है हबूब। इसकी जो प्रकृति है वो गर्म व शुष्क है। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि अफ्रीका वाले क्षेत्र में हमने दो तरह के पढ़ा, सिरोको, हबूब। तो ये दोनों की जो प्रकृति क्या है, गर्म और शुष्क है। तो हमें प्रकृति भी याद रखने की ज़रूरत है, कभी कभी उनकी प्रकृति पूछ दी जाती है। उसके बाद वो किस किस स्थान में प्रवाहित होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हबूब जो है मुख्यतः उत्तरी सूडान, खार्तूम वाले एरिया में प्रवाहित होती है अफ्रीका में। कभी कभी उस महाद्वीप के नाम पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेंटा एना। तो सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया में, सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, और ये जो है वो गर्म व शुष्क पवने हैं। उसके बाद पंपेरो, हम जानते हैं ये जो है साउथ अमेरिका है। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। पंपास जो घास है वो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसी से हम याद कर सकते हैं पंपास से पंपेरो, और पंपेरो जो भी है वो कहाँ पे प्रवाहित होती है, अर्जेंटीना और चिली वाले एरिया में। क्योंकि इनका डायरेक्शन ये ध्रुवों की तरफ से आती है, इसलिए इनकी जो प्रकृति वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। ये हो गई। उसके बाद आ गया ब्लिज़ार्ड। तो ब्लिज़ार्ड जो है इस वाले एरिया से प्रवाहित होती है, और ये भी ध्रुवों की तरफ से आ रही है। तो इसी वजह से ये जो है कनाडा, यूएसए में ठंडी हवाओं के रूप में प्रवाहित होती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है ये पवने। उसके बाद आते हैं जोंडा और अर्जेंटीना, नाम मैच कर रहा है। तो अर्जेंटीना में प्रवाहित होने वाली शुष्क पवने जो जोंडा है, तो अर्जेंटीना इस वाले क्षेत्र में है। उसके बाद अब आते हैं हरमटन जो है
वो सहारा वाले एरिया में, इस एरिया में प्रवाहित होती है। इसकी प्रकृति भी गर्म व शुष्क होती है। तो क्या होता है, कभी कभी पश्चिम वाले एरिया में क्या होता है, जब आर्द्र और शुष्क वायु की तरफ आर्द्र वाले क्षेत्र में भी जाती है तो क्या करती है, एक मौसम को सुहाना कर देती है। तो इसी वजह से इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। वहाँ के उष्ण व आर्द्र हवा में जब शुष्कता आ जाती है तो क्या होता है, मौसम सुहाना हो जाता है। इसी वजह से इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। अब आ गया नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड वाले एरिया में प्रवाहित होती है, स्पेशली उत्तरी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वाले एरिया में प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क पवनें हैं। तो उसके बाद फिर लू जो है वो भारत, स्पेशली भारत, उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में लू चलती है। और लू जो है गर्म व शुष्क पवनें हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म व शुष्क है, और इसलिए इसको भारत में, इसे जो लोकल लोग, स्थानीय लोग जो है वो उसे तापलहरी के नाम से जानते हैं, और बोलते हैं कि लू जब चलता है तो बोलते हैं तापलहरी चल रहा है। अब आ गया ब्रिक फिल्डर। ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया वाले रीजन में ना जो है ये पवनें गर्म व शुष्क पवन है, जो ब्रिक फिल्डर के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। और देखिए ये भी क्या होती हैं कि ध्रुवों की तरफ से आती है। तो ध्रुवों की तरफ से जो भी पवनें आएंगी वो ठंडी ही होंगी। तो मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस वाले एरिया में चलने वाली जो है ठंडी पवनें हैं। अब आते हैं काराबुरान। ये जो है मध्य एशिया में चलती है, और मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली धूल भरी जो है पवनें हैं, और इसी के कारण इस वाले क्षेत्र में धूल भरी आंधियाँ आती हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ लोकल विंड्स, इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे तो लोकल विंड कई सारे हैं, हर क्षेत्र में देखा जाए, हर एरिया में कोई ना कोई लोकल विंड चलती है और उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो उन सारे को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है तो हमें उसे याद करने की ज़रूरत है। तो एक बार और इसे हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले चिनूक जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं, स्पेशली रॉकी माउंटेन की तरफ से। तो ये जो गर्म व शुष्क है इनकी प्रकृति, रॉकी माउंटेन में क्योंकि बर्फ़ जमा होता है और उस बर्फ़ को ये पिघला देती है, इसी वजह से उसे आइस ईटर कहते हैं या फिर हिमभक्षी बोलते हैं। फॉन जो है वो स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में प्रवाहित होती है और इनकी प्रकृति गर्म व शुष्क है। शिरोको की प्रकृति भी गर्म व शुष्क है। तो ये सहारा से शुरू होती है, सहारा मरुस्थल से, और ये उत्तर की तरफ जो है स्पेन और इटली में बारिश कराती है। और क्योंकि सहारा से प्रवाहित होती है और सहारा एक रेगिस्तान है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धूल लेके जाती है, और ये धूल जब बारिश के पानी से मिलती है तो बारिश के पानी का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। इसी वजह से इटली वाले क्षेत्र में इस बारिश को ब्लड रेन या रक्त वर्षा बोलते हैं। अब आ गया ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका की ओर प्रवाहित होती है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और इसकी प्रकृति भी गर्म व शुष्क है। हबूब जो है उत्तरी सूडान की तरफ प्रवाहित होती है, आपका खार्तूम वाला एरिया में, जहाँ पे नाइल नदी है। तो वहाँ इसकी प्रकृति जो है गर्म व शुष्क है। सेंटा एना ये कैलिफोर्निया वाले एरिया में प्रवाहित होती है और ये इनकी प्रकृति भी गर्म व शुष्क है। पंपेरो जो है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में ठंडी पवनें हैं जो ध्रुवों की तरफ से आती है, पोलर रीजन से आती हैं। अब आ गए ब्लिज़ार्ड, ये भी आपके पोलर रीजन से आती है और कनाडा यूएसए वाले एरिया में ठंडी हवा के रूप में प्रवाहित होती है। जोंडा जो है वो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली शुष्क पवनें हैं। अब आ जाते हैं हरमटन जो है वो सहारा रेगिस्तान की ओर प्रवाहित होती है और ये गर्म और शुष्क होती है। तो जब ये अपने पश्चिम की ओर बढ़ती है तो क्या होता है कि उष्ण और आर्द्र हवा जो मॉइस्चर एयर है उसको क्या करती है, उसको साफ कर देती है, उसको फ्रेश कर देती है, यानी कि उस हवा में शुष्कता लाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। इसी वजह से इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनें हैं। उसके बाद लू भारत में चलती है, इसे तापलहरी भी बोलते हैं और ये उत्तरी भारत में स्पेशली चलती है, उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत वाले रीजन में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया नाम वाला जगह है तो वहाँ पे ये जो है प्रवाहित होती है, गर्म व शुष्क पवनें हैं। उसके अलावा मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस वाले रीजन में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं।
और काराबुरान आ गया, ये जो है मध्य एशिया में चलती है और यहाँ पे धूल भरी आंधी आती है इसके प्रवाहित होने के कारण। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट स्थानीय पवनों के बारे में हमने पढ़ा और कल की क्लास में एक हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।